अभी एपीसीएस एग्ज़ाम भी है, एसएसबी एग्ज़ाम भी है और इंटरनल एग्ज़ाम जो भी है, हम लोग का लीडरशिप मेकिंग और ये आंसू इलेक्शन का वजह से हम लोग कम्युनिटी का स्टूडेंट को डिस्टर्ब हो रहा है और बहुत सारा लॉस हो रहा है। हम खुद भी सॉरी अपील कर रहे हैं कि अभी क्या रीज़न है ये लंबा खींचने के लिए। मेरा तरफ से तो ये अपील इलेक्शन टीम को, सब जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं वो निशी है और निशी स्टूडेंट है और निशी लीडर बनने जा रहे हैं। आप किसी को लीडर बनाने के लिए इलेक्शन कमेटी आप लोग नहीं बैठता है, किसी को आगे चलने के लिए, किसी को सपोर्ट करने के लिए आप इलेक्शन कंडक्ट करा दो और सारा जो कैंडिडेट निशी है जिसका कुछ छोटा मोटा एरर होने से भी आप उसको एक्सेप्ट कर दो, इसको एक जेन्युइनली सबको इलेक्शन पार्टिसिपेट करने दो। हेलो व्यूअर्स, सो मैं अभी ये जो एस्पायरेंट कैंडिडेट है लिका टडो नीली के साथ है और जब स्क्रूटिनी हुआ था, मैं आप सभी को बता दूं कि इसकी होल्ड में था। इसकी वजह से काफ़ी जितने भी इसके जो स्टूडेंट्स लोग हैं कन्फ्यूजन्स लाइक वोटर्स लोग हैं काफ़ी कन्फ्यूजन्स में हो गए थे। इसलिए अभी ये हमारे साथ है इस चीज़ में थोड़ा से आप लोगों को क्लैरिफिकेशन दे देगा बोल के। तो हम लोग ने देखा था कि आपका लिस्ट में फाइनल लिस्ट में आपका होल्ड में था, उसका वजह क्या है, क्यों आपका वो जो होल्ड में हो गया था? रीज़न तो हम पता नहीं था। तो हम जब लिस्ट वायरल हुआ क्वालिफाइड कैंडिडेट को देखा है तो मेरा केस में हमको ऑन होल्ड रखा है। तो इलेक्शन कमिश्नर को हम टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में पूछा है तो उसको भी अवेयर नहीं था बोला है। तो हम पूछा है कि रीज़न क्या था, आप में कोई कंप्लेन है, कोई इश्यू है, हमको कॉल करना था। तो वो बोला है कि उसका तरफ से एक करेक्शन के लिए दे दिया, कोरिजेंडम इश्यू कर दिया। लेकिन ये जो हमको अभी जो लोग लिस्ट निकला है, मेरा एक जो कुछ कैंपेनिंग को लेके, मेरे सपोर्टर को लेके कितना डैमेजेस हुआ है वो चीज़ कौन रिकवर कर देगा। जैसा कि एक रीज़न होना, हम मांगा है रीज़न क्यों आप इसको होल्ड में रखा है। तो उसका तरफ से बोला है कि वो जो एक क्लरिकल मिस्टेक था, मेरे लिए बहुत ब्लाइंडर मिस्टेक था और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस से ऐसा लेटर नहीं आना चाहिए। तो एक्चुअली हम यहाँ आया था रीज़न मांगने, रीज़न फॉर होल्ड। तो रीज़न वो नहीं बताया कि हमको एक वो कोरिजेंडम इशू कर दिया, ये एक ह्यूमन एरर है तो क्लरिकल मिस्टेक हो गया बोल के लेटर भी इशू कर दिया। तो मेरा सपोर्टर व्यूअर्स लोग को हम ये क्लैरिफाई कर, ये कंफर्म कर रहा है कि मेरा तरफ से भी इन लोग को माफ़ कर दिया कि मिस्टेक हो जाता है। तो इसलिए उतना ही था। तो सपोर्टर को हम बोलेगा, मेरा वेल विशर को बोले, स्टूडेंट लोग को ये हम बोलेगा कि इसमें कन्फ्यूज़ नहीं रहना है। तो कन्फ्यूज़ पता नहीं इंटेंशनली कन्फ्यूज़ क्रिएट करने की कोशिश किया है ना, नहीं वो मालूम नहीं। लेकिन मेरा हिसाब से हम बहुत हर्ट हुआ इसके लिए और बहुत कुछ विद इन आवर्स में बहुत कुछ डैमेजेस भी हुआ। तो ये नहीं करना चाहिए फर्दर ऑर्डर। तो अभी आप ये सिद्धार्थ हॉल में है जहाँ पे स्क्रूटिनी का प्रोसेस चल रहा है, तो आप इसका क्लैरिफिकेशन हो गया तो आपका अभी दोबारा लिस्ट में अच्छा से निकल जाएगा ना? नहीं, वो लोग लेटर तो इशू कर दिया। अभी हम लोग को कैंडिडेट को मीटिंग भी बुलाया है। तो अभी मीटिंग में क्या इशू रखा है वो पता नहीं। हम सोचा है कि मेरा ये कुछ कंप्लेन होता होगा, इशू होता होगा, इसीलिए मीटिंग बुलाया है। क्या देखा है तो सब कैंडिडेट लोग को बुलाया है और बाकी भी ऑन होल्ड वाला बहुत सारा केस है। मेरा इसको विदाउट कंडीशन, विदाउट रीजन लोग रिग्रेट फील करके इशू कर दिया। अभी देखा जाए तो इलेक्शन प्रोसेस काफ़ी लंबा जा रहा है, इसकी वजह से जो जेन्युइन स्टूडेंट्स है उन लोग के लिए भी काफ़ी तकलीफ है। एट द सेम टाइम आप लोग कैंडिडेट के लिए भी ये बहुत एक तकलीफ़ का बात है। और इसके लिए आप लोग एज एस्पायरेंट कैंडिडेट आप लोगों को क्या थॉट्स है ये चीज़ को लेके, इतना लंबा खींच रहे ये इलेक्शन है, इसके बारे में थोड़ा? इतना लंबा खींचने का ज़रूरी नहीं था, इसलिए हम लोग लास्ट 2 मंथ से कंप्लेन कर रहे, अपील कर रहे कि लंबा क्यों खींच रहा है। हम लोग नंबर 1 हम लोग इनरोलमेंट से स्टार्ट कर दिया था, वो जैसा तैसा करके आज सेटल हो गया। दूसरा जो एक तो है, अभी क्या रीज़न है ये लंबा खींचने के लिए। मेरा तरफ से तो ये अपील इलेक्शन टीम को, सब जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं वो निशी है और निशी स्टूडेंट है और निशी लीडर बनने जा रहे हैं। आप किसी को लीडर बनाने के लिए इलेक्शन कमेटी आप लोग नहीं बैठता है, किसी को आगे चलने के लिए, किसी को सपोर्ट करने के लिए आप इलेक्शन कंडक्ट करा दो और सारा जो कैंडिडेट निशी है जिसका कुछ छोटा मोटा एरर होने से भी आप उसको एक्सेप्ट कर दो, इसको एक जेन्युइनली सबको इलेक्शन पार्टिसिपेट करने दो और जो जैसा कैपेसिटी है उस हिसाब से थ्रो वोटिंग रिजल्ट मिलने दो और आप लोग का तरफ से रिजल्ट देने के लिए कोशिश मत करो बोलकर इलेक्शन टीम को मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट भी है। इंटायर स्टूडेंट ऑन बिहाफ मेरा तरफ से ये रिक्वेस्ट है। अच्छा, फिर देखा जाए तो आप लोग का ये इलेक्शन में काफ़ी मनी कल्चर भी इन्वॉल्वमेंट है, भी कहाँ तक सच है? नहीं, ये मनी कल्चर को बोल के मेरा तरफ से कोई ओपिनियन तो नहीं है, लेकिन जैसा इलेक्शन को आगे ले जा रहा है वैसा हम लोग का यहाँ से हॉल से घर से यहाँ आने जाने का, स्टूडेंट को मिलने के लिए बहुत सारा खर्चा तो इन्वॉल्वमेंट है।
ये डेथ एक्सटेंशन समय लेना मतलब इसमें भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर है। पता नहीं वो लोग खर्चा करने देने के लिए कर रहे हैं ना कम्युनिटी का लीडर बनाने के लिए कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आया। तो यहाँ पे आप अभी एक कैंडिडेट है, आप एस्पिरेंट कैंडिडेट है, तो हम एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि यहाँ पे जो कल भी देखा था कि काफ़ी धरना हो रहा था लाइक डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट लोग भी, और इसके वजह से भी आप लोग का जो एक्चुअल जो इलेक्शन जो एक्सटेंट वो ही एक रीजन भी है, तो उसके ऊपर में आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम होगा जो अंशु को लेके इतना कोर्ट चला गया, सोसाइटी इन्वॉल्व रहा है, सीनियर इन्वॉल्व है। हम कभी ऐसा नहीं देखा, क्योंकि मेरा लीडरशिप अगर आने वाला दिन में हम आएगा तो ये कोर्ट हो गया, कंप्लेन हो गया, अंशु में कभी भी नहीं हुआ है। अंशु लीडर को चुना जाता है, चॉइस करता है, ऐसा फाइट करके कम्युनिटी लीडर बनना नहीं चाहिए। और बनने जो दे रहे आप लोग उसको, मेरा हिसाब से अभी भी मेरा तरफ से अपील है निसी कम्युनिटी को भी लेके स्टूडेंट को, जो सिस्टम को यहाँ तक होल्ड करके रखा है, यहाँ तक लेके क्यों आ रहा है, कौन करवा रहा है, क्या चीज़ करने के लिए ये लोग कर रहे हैं। सोसाइटी का आपका नॉलेज में हम लोग, आप जो पब्लिक डोमेन में आ चुका जैसा भी नाम बताना ज़रूरी नहीं है। हमको ऐसा लगा है कि जो केस जो ब्रांच स्टूडेंट यूनियन को कन्फ्यूजन में रखा है 2 टीम बनाने का चक्कर में, ये ऐसा कभी भी नहीं हुआ है और होना भी नहीं चाहिए। जो आज सिस्टम को पॉल्यूट कर रहा है, ये लीडरशिप कौन करा रहा है, किसके लिए कर रहा है, वो जस्टिफिकेशन थ्रो बोतर से दो बोल के हम स्टूडेंट को अपील करेगा। ये अंशु इलेक्शन को लेके इसमें बहुत सारा स्टूडेंट को हार्म हो रहा है और जो पढ़ाई कर रहा है इसको बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। तो हम अभी मीटिंग में जाएगा, ये अपील करें इलेक्शन जल्दी कंडक्ट हो। ये छोटा मोटा इशू को लेके इशू बना के नहीं रखना चाहिए। जितना कंटेस्टेंट कैंडिडेट है जो आज तक कैंपेन करके रखा है, इन लोग इलेक्शन पार्टिसिपेट करने दो। और स्टूडेंट को जो हम लोग का अभी एपीसीएस एग्ज़ाम भी है, एसएसबी एग्ज़ाम भी है और इंटरनल एग्ज़ाम जो भी है, हम लोग का लीडरशिप मेकिंग और ये अंशु इलेक्शन का वजह से हम लोग कम्युनिटी का स्टूडेंट को डिस्टर्ब हो रहा है और बहुत सारा लॉस हो रहा है। हम खुद भी सॉरी फील कर रहे हैं कि ये इलेक्शन इतना लंबा इलेक्शन हो रहा है, रीज़न हम पता नहीं। इलेक्शन जल्दी करा दो बोल के हम अपील कर करके कंप्लेन लिख के थक चुका है। अभी मेरा तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ इंटरनिसी स्टूडेंट का तरफ से हम लास्ट अपील करने जा रहे हैं कि आप इलेक्शन जल्दी करा दो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करा दो कि हम अपील करने जा रहे हैं। और सारा स्टूडेंट को हम ये बोलेगा कि आप कैंपेनिंग में इन्वॉल्व मत रहो, पढ़ाई अच्छा से करो, वोटिंग शुरू होने से निसी लीडर बनाएगा बोल के आप लोग आओ, अंशु बनाएगा बोल के आओ।